लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट देखो, ये मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स, लेकिन वो चलो जो मैंने बताया था वो उसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट समझाते हैं। एक्स अगर जो बाय द वे हमारा पॉइजन लैम्डा को अगर फॉलो कर रहा है तो देन फर्स्ट जो हमारी इसमें जो कंडीशन है, और यहाँ पर जो हमारा म्यू आर, ये हालांकि मैं बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता, ये हमारा सेंट्रल मूवमेंट है। जब डैश लगेगा होगा तब रॉ मूवमेंट कहेंगे, या इसको हम मूवमेंट अबाउट मीन भी कह सकते हैं। और अगर जो बात है म्यू आर डैश होता तब हम क्या कहते हैं, रॉ मूवमेंट, या फिर हम इसको कहते हैं मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। तो ये आपको ध्यान रखना है डिफरेंस। तो ये देखो जरा, आपको ये याद करके रख लेना है, ये होता ही होता है, ये कहीं पर पूछ लेगा तो आप कैसे निकालोगे ये जरा देखो। म्यू आर माइनस का 1 आर सी 2, कुछ नहीं कर रहा हूँ, लैम्डा जो यहाँ पर ये दे रखा है आर में से -1, वही हमारा म्यू माइनस आर। इसी तरह से आर माइनस का 2 हो जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह से चलता जाएगा, आर माइनस का आर, तो यहाँ पर होगा म्यू आर माइनस का आर, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वल होता है आर प्लस का 1। इससे भी आप समझ लो एक रिकरेंस रिलेशन है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूज। अच्छा, देन हमारा नेक्स्ट ये देख लो, ये आपको चेक करके भी बताना है कि ये मैंने सही लिखा है या नहीं। एक्स ग्रेटर देन हमारा एन होगा, ये आप वैल्यूज रखोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर एन और प्लस, और एन यहाँ पर कोई नंबर होगा ऐसे बात 2 3 ऐसा कुछ, तब आप ये चेक करके बताओ, कोई एक छोटा सा आप एग्जांपल लेकर के बताओ कि ये जो प्रॉपर्टी लिखाई है ये सही है या नहीं, कमेंट करके आपको बताना है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखो। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो जरा हम लोग देखते हैं। ये जो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट 3 जो टाइप में पढ़ाऊंगा, उसमें से एक क्वेश्चन 2023 में आया है। पूरा जो भी मैं जितना रिजल्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन का मैं लिखूंगा वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, और इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से पूरा पूरा एक क्वेश्चन ही उसने बना दिया 2 नंबर का। आपको अभी लग रहा होगा 2 नंबर में क्या होता है, बट वहाँ पर जब बैठोगे तो यही 2 नंबर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब जरा सोचो, एक्स कॉमा वाई, ये हमारा एमजीएफ है, ज्वाइंट एमजीएफ 1, T2, तो ये हमारा होता है ई, ये मैं इन जनरल के लिए लिखा रहा हूं, तो ये हमारा हो जाएगा T1 माइनस का 1 प्लस बी T2 माइनस का 1 प्लस सी, यहीं पे मतलब मैं वहां पे जगह नहीं तो इधर मैं लिख रहा हूं T1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में लिखा है T2 माइनस का 1। अब इसमें वो ए बी की वैल्यू रखेगा और आपसे पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें या तो और तरीके से भी दे देता है क्वेश्चन, इसी को आप देखोगे कि वो आपसे इस तरह से भी दे सकता है। एक मिनट, ये जरा देखो, आपको ये इस तरह से भी वो लिख करके दे सकता है। ये जरा देखो, इसी को अगर जो बाद में मैं लिखूं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से लिखा हो a माइनस का c T1 प्लस b माइनस का c
E T2 प्लस का C E T1 प्लस का T2 और देन C माइनस का A प्लस का B, ये आपको इस तरह से भी दे सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये दोनों तरीके। बट इसको अब ये हमारा हो गया ज्वाइंट, अगर जो ये आपको याद हो तो ये हमारा हो गया क्या, ज्वाइंट MGF। तो इसी तरह से इसका ज्वाइंट PGF भी होता है। और चूंकि मैंने आपको, देखो अगर जो बाद में आप भूल गए हो तो ये जरा देख लो, ये मैंने बताया है इससे पहले वाले लेक्चर, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। ये हमारा होता है S की पावर X, तो मैंने बताया था। और अगर जो आपको MGF के बारे में अगर आइडिया हो थोड़ा, तो MXT बराबर आप लिखते थे एक्सपेक्टेशन ETX, और इसको हम अगर जो है थोड़ा और देखें तो ET, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, बाहर X कर दिया। तो ये, और इससे अगर जो है आप देखो तो आपको लगेगा, मतलब आपको दिख रहा होगा कि E की पावर T, मतलब जहां जहां पर आपका E की पावर T लिखा है वहां पर आप S कर दो तो आपका PGF आ जाता है। ठीक इसी का यूज करते हुए, देखो एक मिनट, मैं ये लिखूंगा, ये जरा देखो PGF। तो X, Y, S1, S2, वो आपको T1 T2 करके भी देगा, तब भी आप समझोगे कि वो इसी तरह से लिखा गया है। आप कुछ भी यहाँ पर वो दे करके दे सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जहाँ पर ये T1 ये लिखा है, इसको देखो इस तरह से कुछ लिख सकते हो, E मतलब A, और ये हमारा हो जाएगा S1 माइनस का 1 प्लस B S2 माइनस का 1 प्लस का C S1 माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा S2 माइनस का 1। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। ये बिल्कुल सेम सेम है, और इसमें भी अगर जो यहाँ पर अगर रखें तो ये भी कंडीशन बन सकती है। अब जरा देखो, अब इसमें पूछेगा क्या और क्या क्या हो सकता है, वो जरा आप देखो। ये जरा देखो, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके लिए लिमिट बहुत ज़रूरी है। मैंने बार बार बोला है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी दिखाऊंगा, बट ये वाला आप, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाऊंगा जब सारा पढ़ा दूंगा। रीज़न ये है कि आपको पहले उससे आसान जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, देन ये वाला दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। ये आपकी लिमिट रहेगी, तो ये लिमिट मत भूलिएगा, लिमिट ध्यान रखिएगा। जब लिमिट ये है तब ये सारी चीज़ें रहेंगी, लिमिट जैसे ही चेंज होगी तब चीज़ें भी चेंज होंगी, वो आप ध्यान रखिएगा। तो ये अगर जो बात है आप देखो, अभी मैंने ऊपर करके आपको दिखाया था, और ये हमारा अगर जो बात है आप देखो एक्स वाई हो जाएगा। अगर इनको अगर जो बात है क्लब करें तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई, ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अगर जो बात है मार्जिनल ऑफ एक्स, अगर जो बात है आपको कैलकुलेट, सॉरी मार्जिनल ऑफ वाई, ये कब आप, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये आपके कब काम आएगा, जब सपोज बाय द वे आपसे पूछ लिया कि मार्जिनल ऑफ वाई अगर जो आप कैलकुलेट कर दो, तो आप एक्स की लिमिट रखोगे, तो एक्स की वो लिमिट रखोगे जो वाई पे डिपेंड करती हो, तो ये निकालोगे। अगर जो यहीं पे अगर जो बात है मार्जिनल ऑफ एक्स अगर जो आपसे पूछ लिया, तब आपका क्या करोगे कि वाई की वो लिमिट लिखोगे, वाई की वो लिमिट लिखना है जो इस पे डिपेंड करे। ये हमारी एक्स के लिए हो गई, ये हमारी वाई के लिए हो गई। तो वाई बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्स से इन्फिनिटी। तो ये तब के लिए, इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ। अगर जो यहीं पे अगर सपोज ये मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए, देखो यहाँ पर, चलो अच्छा थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, नीचे समझाते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लिमिट जब चेंज होगी तब थोड़ा देख लो। अगर जो बाद में ये एक्स हो जाता है 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, तब यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो y बराबर यहाँ पर देखोगे 0 1 2 डॉट डॉट एक्स हो जाए, तब यहाँ पर अगर जो बाद में आप फाइनल अगर बनाओगे तो हमारा हो जाएगा y x और ये इन्फिनिटी। तो अब ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ मैं इसके लिए पढ़ाऊंगा, इसके लिए नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये अगर जब चेंज होगा तो देखो यहाँ पर देखो इतना डिफरेंस है, तो सेम चीज़ इसके लिए अगर जो बात है, अब यहाँ पे अगर जो बात है मार्जिनल अगर जो बात है वाई के लिए अगर लिखना होता तो एक्स की वो लिमिट लिखेंगे जो वाई पे डिपेंड करती हो, तो हमारा ये होगा। तो इसका मतलब एक्स बराबर हम लिखेंगे वाई से इन्फिनिटी जो वहाँ पे था, और यहाँ पे क्या होगा एक्स अगर जो बाद में एक्स के लिए करेंगे तो वाई बराबर वाई की वो लिमिट लिखेंगे 0 से, और ये हमारा एक्स होगी। ये थोड़ा डिफरेंस है, इसको आपको अलग ही रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ।
क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि इतना पॉसिबल नहीं, हाँ लेकिन आप बताओगे, वही इसीलिए मैंने ऊपर ही बोल रखा है कि अगर जो बाद में ये वाकई में आपको लगे कि नहीं ये मुझे प्रॉपर नोट्स की तरह प्रॉपर इस पर एक सोल्यूशन चाहिए या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो आप एक बार कमेंट करके देखिएगा उसको। जैसे ही मैं अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने बाइनोमियल तक पढ़ा दिया है, जैसे ही अभी मैं प्रॉपर जो मैं ये तो मैं गेट के लिए पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बाइनोमियल उसमें अभी तक मैंने पूरा आपको करा दिया है, A to Z उसमें चीज़ें मैंने कराई हैं, उसके प्रूफ भी कराए हैं। इसमें क्या है, तो ये मैं उसी में अगर आप मैसेज करोगे तो मैं वहाँ पे उसको ऐड कर लूँगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको कमेंट करते रहना है, कभी भी वो कमेंट आप जरूर करो। कमेंट का मीनिंग ये हो गया कि उससे हमें ये पता चलता है कि आप भी हमारे साथ में चीज़ें कर रहे हो, तो मैं और थोड़ा बेटर वे में चीज़ों को एक्सप्रेस करूँगा और आप तक रखूँगा भी। अच्छा, अब इसमें देखो जो कुछ चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि x जो है हमारा वो मार्जिनल जब आप निकालोगे, ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखने हैं, मैंने तरीका आपको बता दिया है, उसी तरीके से आप करोगे और ये हमारा हो जाएगा b। और इसी में अगर जो बाद में नेक्स्ट, अगर जो ये सिर्फ एक के लिए भी सारी रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये जो अभी मैंने ऊपर ये लिखा है, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये आप यहाँ पर इसको लिख लो a, क्योंकि मैं अभी इसके 3 रिजल्ट लिखवाने वाला हूँ। तो ये अभी एक की सारी चीज़ें चल रही हैं और इसमें 3 में से एक पूछा गया है 2023 में, वो आप देखोगे 2023 या सॉरी 2022 में, आप देख लेना, इन्हीं 2 ईयर में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं, गेट के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाते हैं, बट हाँ उसके लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए और वो आप तभी कर पाओगे। ये आपके लिए बहुत बेहतर तरीका है, मतलब बहुत अच्छा। अगर आप गेट एग्जाम से पहले, अगर जो बात है 2026 में ये होने वाला है, मतलब फरवरी में, अगर इससे पहले अगर आप देख रहे हो तो बस अभी आप, अभी के लिए अगर आप मेरी वीडियो पर अगर पहुंचे हो तो आप सिर्फ इसको देखते रहो, अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। बट हाँ जैसे ही पेपर हो जाए, आपको जो चीज़ें लगें इसमें बहुत अच्छी हैं उनको उठाकर रख लीजिएगा और उनके प्रूफ के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस आपको ये सुनते रहना, जिससे कि आपके एक माइंड में एक रियल पिक्चर की तरह कुछ चीज़ें बनती रहें। फिर वहाँ पे आपको चीज़ें देखोगे कि आप रिकॉल कर पाओगे। हाँ अगर आपके पास सिर्फ यही, अगर आप गेट के लिए भी पढ़ रहे हो तो आप, मैं तो कहूँगा कि आप साथ साथ में लिखते भी चलो। तो ये अगर जो बाद में एक्स गिवन वाई है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आईएसएस ने पूछा है, तो ये हमारा होगा वाई ए डिवाइडेड बाई बी। और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ये अभी मैंने आपको ऐसा ही कुछ लिखाया था। अभी यहाँ पर y बराबर अगर मैं n मान लेता तो यहाँ पर n हो जाता, बट ये n जो है हमारा ये रैंडम वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जो मेरी प्रॉपर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैंने क्लास आपको प्रोवाइड करवाई है उसमें जाइएगा, उसमें देखिएगा जाकर के कि मैंने ये आपको विद प्रूफ बताया कि ये रैंडम वेरिएबल है और इससे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब आपकी सोच पर। तो आप चाहो तो देख लेना, उसमें मैंने सारे आपको प्रूफ कराए हैं, जितने भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए। ए प्लस बी और ये हमारा हो गया सी, ये हमारा एक्सपेक्टेशन, ये आपको डायरेक्ट याद ही कर लेना है, ये आपके बहुत काम आएगा। और ये आपको ऊपर पता होना चाहिए कि ऊपर ए बी सी आ रहे हैं, तो जब आप ये निकालोगे, जब आप मार्जिनल निकालोगे तब ए और बी का ही यूज आएगा, सी हमारा यूज वहाँ पर नहीं आएगा। देन उसके बाद में जब आप ये निकालोगे तब ये हमारा यूज होगा। तो अगर जो बात है यहाँ पर अगर कोवेरियंस, अगर जो आपको पता है कोवेरियंस का फार्मूला होता है एक्स वाई और ये हमारा होता है एक्सपेक्टेशन एक्स एक्सपेक्टेशन वाई। तो ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा सी के इक्वल आएगा, आप रख कर भी देख लेना ये वैल्यू, ये आपको पता है, ये वैल्यू रखोगे तो सी हमारा आ जाएगा। तो इसमें जो आपको, अगर आप ये रखो याद, अगर ये दोनों याद रखते हो तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं, मतलब अगर ये याद रखते हो तब इसकी ज़रूरत नहीं है जो ये मैं लिख रहा हूँ कोरिलेशन। क्योंकि अगर आप ये, आप सपोज याद है आपको, या सपोज मैं मान लेता हूँ ये याद है, तो आप सिंपल सी बात है कि आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर लोगे कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ नहीं। ये आप देखो ना, अभी आप देखोगे कि ये बस सिंपल सा एमजीएफ दे रखा था, एमजीएफ से आपको ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी थी और ये आंसर पुट करना था, आपका हो गया। अगर जो बाय द वे आप इस तरह से करोगे तभी आपकी चीज़ें हो पाएंगी। तो ये हमारा हो गया। अब हाँ लिमिट, मैं हाँ लिमिट के बारे में थोड़ी बात कर रहा था। तो लिमिट देखो, अगर जो बात है वहाँ पे जैसे मैंने चेंज कर दिया था तो ये हमारा y गिवन x उस केस में हो जाता। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये नहीं बस मेरा ये रट लिया है तो रटना नहीं, उसके पीछे क्या बेसिक, जैसे बात है सपोज मैंने ये लिखा है लिमिट, अब कोई ये माने कि इसको क्या लिख करके करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो आपको भी पता है कि इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया है उससे रिलेटेड। देन अब इसके बाद में जो बी नंबर है वो ज़रा देखो, बी नंबर ये हमारा ए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन बी आप देखोगे कि एक्स वाई ये हमारा, अब यहाँ पर अगर आप ज्वाइंट, इसको आप चाहो तो इस तरह से कर लो, ये हमारा ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस का बी और ये हमारा हो जाएगा ए की पावर एक्स बी की पावर
वाई माइनस का एक्स, कुछ ऐसे ही हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन चलता था, ई की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन में फैक्टोरियल एक्स। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है, ई माइनस का ए प्लस का बी और ए की पावर एक्स बी की पावर वाई माइनस का एक्स। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक्स बचेगा और ये अगर बाय द वे आप देखोगे तो वाई माइनस का एक्स बचेगा, और लिमिट वही जो मैंने अभी आपको बताई है कि एक्स जो है हमारा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा लिमिट चेंज है तो जरा देख लो, ये हो जाएगा वाई बराबर जो हमारा हो जाएगा एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो अगर जो बाद में यहाँ पर भी अगर जो आप लिखना चाहो तो आप देखो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 0x से इन्फिनिटी। इसको भी अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो y, सॉरी ये हमारा x होगा, इन्फिनिटी होगा। इन दोनों को अगर आप क्लब करो तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ये 0 बढ़ा लेना है। अब इसी तरह से जब x मतलब जब PMF y का जब आप निकालोगे तो x की ये डिपेंडेंट वाली लिमिट लिखोगे। इसी तरह से जब PMF जब मार्जिनल जब आप x के लिए निकालोगे तो y की लिमिट रखोगे, तो ये वहां पर आपका काम आएगा। अब इसके लिए अगर जो वादे आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसका, ये सपोज मान लेते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तब अगर जो वादे आपसे पूछ लिया जाए कि इसका MGF अगर जो वादे लिखो, तो आप देखोगे इसका अगर जो MGF अगर जो वादे हम देखें तो यहाँ पर देखो C जैसा कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। ए की पावर T1 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस ए प्लस का बी, और ये हमारा हो जाएगा ई T2 माइनस का 1 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर उसमें और इसमें अगर डिफरेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर इसको, ये आपके लिए है कि आपको ये करना है नहीं करना है, ये आप देख लीजिएगा। इसको अगर जो बाद में मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं हम Q, तो यहाँ पर इशारा चेंज कर लेंगे, मतलब मैंने A को कर दिया यहाँ के लिए कुछ देर के लिए P और B यहाँ के लिए कर दिया है Q। तब अगर जो आदे आप लिखते तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता P और ये हमारा हो जाता P प्लस का Q, और ये वो मत मान लीजिएगा कि इसको 1 कर दिया, ये वो वाला नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल की तरह है। देन आप देखोगे A हो जाएगा और E की पावर T माइनस का 1 और E की पावर T2 माइनस का 1। तो ये अगर जो बाद में आप इसको भी हम मान लें P, तो देखो यहाँ पर अगर हम ऊपर से और इसमें अगर हम कंपेयर करें तो देखो क्या मतलब डिफरेंस आएगा, देखें जरा। हाँ देख लो यहाँ पर, इसको थोड़ा, अच्छा चलो इससे चलो हम कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि सेम जैसा है। यहाँ पर अगर जो बाद में देखें ए है, और यहाँ पर इसलिए मैंने ए और ये कराया कि जिससे कि आप कंपेयर कर पाओ, तो ए जो है हमारा वो देखो हमारा पी के इक्वल है। देन यहाँ पर देखो ये हमारा पी प्लस क्यू, जो यहाँ पर बी देखो दे रखा है, वो हमारा यहाँ पर दे रखा है पी प्लस का क्यू। देन यहाँ पर अगर जो बाद में आप सी देखो तो सी जो है हमारा वो अगर आप देखोगे तो ये हमारा दे रखा है कुछ, यहाँ पर ये जो हमारा सी है वो यहाँ पर हमारा दे रखा है पी के इक्वल। अब क्या करना है आपको, बस ये जितने भी रिजल्ट मैंने निकाले हैं वही रिजल्ट में ये सारे रख देनी है वैल्यू, आप देखोगे कि सारी वैल्यूज आप पा जाओगे। तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, और ये जरा इसको हम मिटाते हैं और इसको हम यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं। ए जो है हमारा वो पी है, बी जो है हमारा पी प्लस का क्यू है, और जो सी है हमारा वो हमारा पी है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ ए इक्वल टू है सी के। अब देखो यहाँ पर ये जितने भी मैंने रिजल्ट लिखे थे ये आप चुटकियों में कर लोगे। ये हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पी को फॉलो करेगा, वाई जो है हमारा इसके लिए पॉइजन पी प्लस का क्यू क्योंकि बी के इक्वल है। देन अगर जो बाद में एक्स गिवन वाई अगर जो बाद में आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल, ये हमारा हो जाएगा वाई, और ये यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो ए हमारा हो जाएगा, तो ए की जगह पर हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा पी प्लस का क्यू। देन आप एक्सपेक्टेशन एक्स वाई अगर जो बाद में आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ए की जगह पर मैं पी लिखूंगा और ये हमारा हो जाएगा पी प्लस का क्यू, और ये हमारा हो जाएगा पी सी की जगह पर। तो इसको अगर जो बाद में आप देखोगे पी का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और माइनस का हमारा पी बचेगा। ठीक है, तो इसको वो ना करते हुए बस इस यही एक आप ध्यान रखना। देन अगर जो बात है कोवेरियंस अगर जो आप देखो तो एक्स और वाई हमारा होता था सी के इक्वल और सी हमारा पी के इक्वल है। इसी तरह से अगर जो बात में आप देखो नेक्स्ट, अगर जो बात में हम कोरिलेशन अगर जो हम फाइंड करते
तो ये देखो हमारा C हमारा P के इक्वल है, और हमारा जो A है वो हमारा P के इक्वल है, और जो हमारा B है वो P प्लस का Q के इक्वल है। तो ये देखो अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा, चूंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा अब, तो ये हमारा हो जाएगा P और ये हमारा हो जाएगा P प्लस का Q। तो ये आपको रिजल्ट ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा काम आपके रिजल्ट ये सारे आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देन अब देखो इसमें भी ये हमारा हो गया, सपोज ये मैंने मान लिया। अब इसी को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, देन दिखाते हैं नेक्स्ट वाला। ये जरा देखो, नेक्स्ट हमारा जो अब ये C है, और इसके लिए जरा देखो ये हमारा, इस पे मैं बता रहा हूँ, ये ISS यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ चुका है, और गेट भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो गेट पर तो मतलब गेट का एक क्वेश्चन ही पूरा इसी पे बेस्ड था। अब देखो सारा क्या है वो देखो जरा, x, y जो हमारा है e की पावर -2, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ये मैंने आपको, चूंकि ये जो जितने फर्स्ट मतलब A और B जो मैंने बताया वहां से तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट यहाँ से क्वेश्चन आया है, वो भी 3 से 4 बार ISS में, और ये हमारा 3 बार तो आप मान लो। और वनडे एग्जाम में आप देखोगे कि आपको बहुत जगह क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, ये बस प्रॉपर्टी पे पूछ लेता है। ये हमारा हो जाएगा y, और ये हमारा हो जाएगा x, और उसी तरह से हमारी जो लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, x बराबर हमारा हो जाएगा 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी, सॉरी y। तो यहाँ पर अगर जो बाद में 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर ये देख लेता हूँ, देखो यहाँ पर x बराबर 0 से y है, सेम मतलब उसके लिए मैं सारी चीज़ें ले चल रहा हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना इसमें। अब जरा यहाँ पर देखो, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में और इसमें अगर जो बाद में आपसे अगर डिफरेंस पूछा जाए, कंपेयर करना पड़े, तो आप देखो कैसे करोगे। देखो a प्लस बी की वैल्यू अगर जो बाद में यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 2 है, ठीक है। और अगर जो बाद में अब यहाँ से आप और सारी चीज़ें अब नहीं पता लगा पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके लिए जब आप PMF आप निकालोगे, तो PMF आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा होगा x हमारा जो है इसके लिए पॉइजन, ये हमारा 1 होता है, y जो हमारा होता है वो हमारा होता है a प्लस बी जो हमने माना था, ये ऊपर वाले से अगर बाद में हम मैच करें तो ये हमारा होगा 2। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप इस तरह से समझो, a बराबर अगर हम 1 हमें पता है, a प्लस बी अगर जो बाद में 2 पता है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो वही यहाँ पर अगर जो बाद में 1 की पावर x, आप थोड़ा सेंस भी लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा y माइनस का x, ऐसा अगर जो बाद में मैं लिखता तब भी ये बात सही थी। तो वही यहाँ पर मैंने किया है। अब जितने भी फार्मूले हैं, ये जो जितने भी ये वाले फार्मूले हैं, ये जो मैंने लिखे थे, जितने भी ये फार्मूले आपने लिखे हैं, बस इसी में आपको सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x, देखोगे ये हमारा पॉइजन 1 को फॉलो करेगा, और y जो है हमारा, 1 मिनट, चलो इसको सब हटा देते हैं क्योंकि ये आपको पता चल गया है। देन आप देखो इसके लिए अगर जो बाद में आप देखोगे कि x हमारा जो फॉलो करेगा पॉइजन 1 हो जाएगा, y जो हमारा फॉलो करेगा पॉइजन 2 को फॉलो करेगा। आपसे एक्सपेक्टेशन x एक्सपेक्टेशन y पूछा गया था, तो आप तुरंत यहाँ से निकाल पाओगे। देन x गिवन y अब देखोगे तो ये हमारा बाइनोमियल y, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। देन आप देखोगे कि आपसे mx मतलब mgf अगर जो इसका पूछ लिया गया है, तो mgf भी वहां पर पूछा गया था, जो कि mgf ही गलत था और सारी प्रॉपर्टी सही थी। तो अगर जो बाद में इसका अगर जो आप mgf अगर देखो, तो आप mgf इसका लिखना चाहो तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसका mgf इस साइड में, इसका mgf अगर जो बाद में हम लोग देखें तो जरा देखो, तो ये हमारा होता है E1। अगर जो मैंने ऊपर इन जनरल के लिए लिखा था तो इस तरह से हम लिखते कुछ, बट इस तरह से आपको क्वेश्चन वहां पर नहीं मिलेगा, ये मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपको उस फॉर्म को इस तरह से बनाना पड़ेगा, या फिर आप इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, तब भी आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको वहाँ पर इस तरह से दे रखा होगा और यही बस पूछा ही जाता है, ये वाला फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है।
ये हमारा हो जाएगा सॉरी एक मिनट दोबारा लिख देते हैं, ई की पावर ई T1 प्लस T2, और ये हमारा हो जाएगा ई T2 माइनस का 2। यही ये वाला फॉर्म आपको वहां पर दिया था और यही वहां पे गलत था। इसी तरह से ये मैं ऊपर लिखना भूल गया था, इसको आप ऐड कर लीजिएगा कि MZ T, अगर इसके लिए अगर सपोज पूछ लेता और यहाँ पर Z क्या है वो देख लो, Y माइनस का X, तो ये भी आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर 1 और ये e की पावर t माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर z जो है हमारा y माइनस का x अगर जो लिखा है तो ये हमारा पॉइजन 1 को फॉलो करेगा। तो ये भी आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। और जो बच्चा था इसमें ये देखो, एक्सपेक्टेशन अगर जो x अगर इसके लिए अगर जो आप लिखोगे तो अगर आपको आप चीज़ें भूल गए हो सपोज, तो ABC करके अगर जो बातें आपको याद हो तो या तो इससे फिर वो आपको फिर ये वाला रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि A और जो हमारा C था वो हमारा इक्वल होता था इसके, B जो हमारा इक्वल होता था A प्लस का सॉरी B जो है हमारा वो इक्वल होता था P प्लस का Q, और A की वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाई है 1, B की वैल्यू आपको पता है वो भी 1 है, और C की भी वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये भी हमारा 1 ही होगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे P की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हमारा हो जाएगा P प्लस का Q, और ये हमारा हो जाएगा C बराबर ये, या तो आप यहाँ पर इस तरह से पुट कर लो। हाँ, और ये जो मैं ABC की मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैंने गलत लिखा, ये P है, ये हमारा Q है, और ये हम मान लेते हैं वहाँ पर R, तब ये हमारा कुछ R बराबर है ऐसा आप मान लेते हो। तो ये यहाँ पर हमारा दे रखा है 2, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम वैल्यू पुट करें तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, तो ये हमारा इक्वल है 3 के। कोवेरियंस आपको पता है x, y जो आपने निकाला था वो c के इक्वल था, और c यहाँ पर r है, r की वैल्यू 1 है। तो ये इस तरह से चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। देन अगर जो हाँ अब इसमें ये भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, अगर इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करते तो ये आपको पता है, मैंने भी आपके लिए निकाला था P प्लस P, और ये हमारा Q हो जाएगा। ये हमारा P की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू हमारी 2 है, तो यही हमारा आंसर इसके लिए हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। देन मैंने आपसे ये बताया था कि मैं आपको उसका इन जनरल जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर A, B, C के लिए जो फार्मूला है मतलब PMF है, ज्वाइंट PMF, वो जरा देखो क्या होगा। तो ये हमारा होगा Fx, y, तो ये हमारा होगा K बराबर 0, और ये यहाँ पर मिनिमम x, y, तो 1 की पावर हमारा हो जाएगा x माइनस का k, b की पावर y माइनस का k, और c जो है हमारा k हो जाएगा। इसको आपको याद नहीं रखना है, बस आपको मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ। x माइनस का k हो जाएगा, y माइनस का k हो जाएगा, और ये हमारा k हो जाएगा, और ये हमारा e की पावर a प्लस b प्लस का c, ये हमारा कुछ बनता है। अगर जो बात आप ABC तीनों के लिए अगर जो बात आप PMF लिखोगे तो ये हमारा होगा, जो कि इसका बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं करोगे, बस ये आपको याद रखना है, याद रखने के लिए मैंने बताया। देन ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है PMF, वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग देखते हैं। वो है हमारा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देखो, आप पढ़ोगे अभी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में चलो इस तरह से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, फिर पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी में पढ़ो, मतलब इसी में पढ़ोगे। इसकी जो लिमिट होती है 0, 1, 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होती है, और यहाँ पे चाहो तो आप x मान लो, चाहो तो y में इसलिए मान रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कर पाओ। आपको ये पता है कि अगर जो px बाय द वे आपने लिखा है ज्योमेट्रिक pqx, और इसी को अगर जो बाद में किसी ने ये लिख दिया py, या सपोज यहाँ पे z भी ले सकता है qy, तो क्या आप ये नहीं मानोगे ना कि ये तो सेम लिखा है, बस आपने जो वेरिएबल जो लिया है वो आपने x की जगह पे y ले लिया है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ ये आपको थोड़ा एक आइडिया रहे, इन दोनों में डिफरेंस रहे,
उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने y किया, आप चाहो तो x भी कर सकते हो। तो ये हमारा 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी होगा और ये हमारा इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे निगेटिव बाइनोमियल। और निगेटिव बाइनोमियल, एक मिनट, जो ये हमारा ज्योमेट्रिक है, जब r की वैल्यू ये हम जब लिखते हैं तो ये हम लिखते हैं n b r कॉमा p। जब हम r की वैल्यू 1 ले लेते हैं तब ये हमारा होता है, r की वैल्यू जब हम 1 ले लेते हैं तब ये हमारा होता है n और ये हमारा p हो जाता है। तो मतलब ये इसी का एक पर्टिकुलर केस है। देन इसके बाद में, और इसमें जो लिमिट होगी वो भी x बराबर 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी रहेगी। देन इसमें हम पढ़ेंगे पास्कल निगेटिव बाइनोमियल। तो उसमें आप देखोगे कि यही ये सेम रहेगा, r कॉमा p ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो फर्क आता है वो आता है इसकी स्केलिंग का, या मतलब इसके रेंज का। तो ये यहाँ पर इसको फिर मैं y से रिप्रेजेंट कर लूंगा जिससे कि इसमें डिफरेंस आपको क्लियर रहे। तो ये हमारा हो जाएगा r प्लस का 1 r प्लस कॉमा r प्लस का 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और ये खूब पूछा जाता है बहुत, और आपको ये कहीं पर भी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं पर भी नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन वहां पे नहीं देगा कि ये हमारा पास्कल निगेटिव बाइनोमियल को फॉलो करता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये एक डिफरेंस है जो यहाँ पर है, यहाँ पर मैं सिर्फ डिफरेंस के लिए, ये है इन जनरल, लेकिन वहाँ पर जो बुक में आप यूज़ करते हैं वो लोग, मतलब जो क्वेश्चन वहाँ पे गेट या कोई भी एग्जाम में होता है तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा, और वो वहाँ पर आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा उसकी रेंज देख करके कि ये इसकी बात कही जा रही है या इसकी बात कही जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रीज़न क्यों ध्यान रखनी है, बाकियों में तो आपको अभी मैं बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा जब। बट अगर बाय द वे आप ये ले लो, और इसके लिए अगर जो बाद में हम फार्मूला अगर लिखते हैं पीएमएफ, तो ये हमारा होता है पी क्यू वाई माइनस का 1। तो अगर जो बाद में, अब इसके लिए अगर जो बाद में हम देखें जरा, पी एक्स अगर जो बाद में आप लो तो 1/2 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा 1/2 हो जाएगा एक्स। और यही इसके लिए अगर जो बाद में हम लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1/2, और ये हमारा हो जाता है 1/2, और ये हमारा y माइनस का 1। अगर जो बाद में ये आप देखो तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको कभी कभी इस तरह से दे रखा होगा और कभी कभी यही इस तरह से दे रखा होगा। और इसको अगर जो बाद में आप देखो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2y, और ये कभी कभी ये भी लिखा हो सकता है। और ये जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये लिखा होगा, तो आप ये भी मत मानिएगा कि ये जो मैंने लिखा है ये ऐसे ही हो सकता है लिख दिया हो अपनी तरफ से बना, नहीं, ये पूछा गया है इसलिए मैंने लिखा। तो इस तरह से, तब अब ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से, तो आपको हमेशा उसकी रेंज से आपको मतलब माइंड में लाना है कि हाँ ये इसके बारे में पूछा गया, ये इसके बारे में पूछा गया। अच्छा, देन इसके बाद आप देखो इसमें हम कुछ चीज़ें यहाँ पर हटाते हैं। हाँ, देन देखो y जो है हमारा, x जो है हमारा, सॉरी y जो है हमारा वो x प्लस का 1, इसलिए मैंने लिखा है। आपको x इसके लिए सारे याद रखने हैं और y का इसी का यूज करते हुए आप निकाल लोगे। अब जैसे बाय द वे मैं x के लिए, मतलब बाइनोमियल के लिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर p अगर ये दे रखा है तो इसका एक्सपेक्टेशन होता है q अपॉन में p, वेरिएंस हमारा होता है, वेरिएंस अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये हमारा होता है q डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। तो अगर जो बाद में इसके लिए अगर जो एक्सपेक्टेशन y अगर जो आपको कैलकुलेट करना हो तो आप यहाँ पर अगर देखो तो एक्सपेक्टेशन x अगर जो हम ले लें ये हमारा 1 हो गया, और ये हमारा जो p प्लस क्यू बराबर 1 होता है तो ये हमारा हो जाएगा q अपॉन में p, और ये हमारा हो जाएगा 1, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा बचेगा 1 अपॉन में p। और यहाँ पे जब वेरिएंस अगर जो बाद में आप मतलब कैलकुलेट करोगे तो वेरिएंस x प्लस का 1 होगा, और चूंकि आपको पता है कि वेरिएंस कांस्टेंट टर्म पे नहीं लगता है तो इसका मतलब ये आपका सेम रहेगा। तो आप जितने भी देखोगे रॉ मूवमेंट है वो तो इम्पैक्ट उनका पड़ेगा, बट और ये प्रॉपर्टी भी होती है रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट में कि ओरिजिन और स्केल, उसमें पूछा जाता है कि ओरिजिन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के बारे में पूछा जाएगा, तो वो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी होती है, उसी का यूज़ करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे। तो जो रॉ मूवमेंट आप निकालोगे वो तो डिपेंड करेंगे, बट आप देखोगे कि जो सेंट्रल मूवमेंट आप निकालोगे, ये हमारा, ये अगर आपको याद हो तो ये हमारा सेंट्रल मूवमेंट है। तो सेंट्रल मूवमेंट हमारा कभी भी उस सॉरी उस पर कांस्टेंट जो भी टर्म आप लिखोगे उस पर डिपेंड नहीं करता है। उसका भी अगर थोड़ा सा आप चाहो तो मैं रीज़न बता देता हूँ, चलो आपका माइंड मतलब इसके लिए भी आप चीज़ें कर पाओ। म्यू आर मैं इन जनरल के लिए अगर आप लिखो तो ये आपको पता है कि सपोज मैंने, चलो ये मैं वाई ले लेता हूँ, वाई
और ये आपको पता है कि एक्स वाई लिखते थे और ये हमारा आर हो जाता था। वाई की वैल्यू भी मैंने आप ऊपर देख करके लिख सकते हो, वाई एक्स प्लस 1, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा आर। तो ये आप देखोगे कि जो आप उसके लिए कर रहे थे, ये सपोज मान लेते हैं हम y के लिए था, तो x माइनस का एक्सपेक्टेशन x, ये हमारा r, तो जो हमारे म्यू आर x के लिए थे वही हमारे y के लिए। ये बेसिक जो डिफरेंस है वो आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में अब जरा मैं थोड़ा सा और एक चीज़ बता देता हूँ, देन आप ध्यान रखिए। देन अब इसमें जैसे ये मैंने बताया, ये आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, इसके लिए ये बस ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें होंगी सब मैं इसके लिए पढ़ा दूंगा। और देन और आपको ये भी पता है, इसमें इसमें और इसमें सब में मतलब सारी चीज़ें आपको करनी तो हैं, बट अगर आप सिर्फ इसके लिए अगर कर लेते हो तो आप देखोगे कि ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे और ये भी कर लोगे, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आप की इतनी ज़्यादा पकड़ हो, इतनी ज़्यादा आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हो, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप फंसोगे। तो सेफ जो होता है वो होता है एक यहाँ से याद कर लो, एक यहाँ से याद कर लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ याद कर लो, मतलब इसके बाद एन बी आर कॉमा पी के लिए अगर जो बाद में आपने याद कर लिया जो भी फार्मूले, तो आर बराबर बस 1 करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया इसके लिए। देन ये वाली कंडीशन पता है तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ये हो गया। इसको अगर जो बाद में हम थोड़ा सा ये चलो हम सब हटा देते हैं, देन थोड़ा सा बताते हैं। देखो एन बी आर कॉमा पी, और ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पास्कल निगेटिव बाइनोमियल। मैंने रेंज वहाँ पर आपको दिखा दिए थे तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से आप निकाल लोगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, जब आर बराबर, अभी रुक जाओ मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये हमारा पी हो जाएगा। देन यहाँ से आप निकाल लोगे, यहाँ से आप निकाल लोगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी पास्कल का। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, ये कभी भी पास्कल या पास्कल निगेटिव बाइनोमियल नहीं लिखा होगा, ये आप उठा करके क्वेश्चन देखिएगा, कहीं पर भी एक बार भी नहीं लिखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपसे ये इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। तो बस आपको ये याद करना है, आप देखो सारी जगह आप पहुंच जाओगे। आप अपने अगर जो वाले इसको पढ़ा और आर मतलब इसके सारे रिजल्ट अगर आपने याद कर लिए, देन आर बराबर 1 रखोगे तो आपका ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल जाएगा। देन ये पता चलेगा तो आप वाई बराबर, चूंकि ये एक्स के लिए था, मैंने ये बताया था अभी इससे पहले, ये हमारा वाई के लिए होता है, तो ये हमारा एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। एक्स हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वाई क्या है, पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये हमारा हो गया, और वही अगर जो बाद में ये यहाँ पर अगर हम लिखें और ये भी हमारा एक्स है, तो ये एक्स प्लस का ये हमारा आर के लिए होता, तो मतलब जो ये वैल्यू मैं इसके लिए लिखूंगा बस यहाँ पर ये मैं करके और ये मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा। तो ये आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाओगे। और मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा भी कि वाकई में वर्क करता है। ठीक है, इसको आपको कहीं पर नोट करके लिखना है, क्योंकि ये बस कुछ नहीं, ये होगा क्या कि आप इतनी बार जब ये कर लोगे तो आप देखोगे होता क्या है कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सारे हैं, बट अगर जो आप एक दूसरे को अगर जो आपस में रिलेट करके अगर आप पढ़ते हो तो आप पाओगे कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो डीजनरेट आप फर्स्ट पढ़ोगे, देन आप पढ़ोगे यूनिफॉर्म। डिस्क्रीट की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की मैं सारी बात कर रहा हूँ। देन आप पढ़ोगे थर्ड बर्नौली, फोर्थ आप पढ़ोगे बाइनोमियल, फिफ्थ आप पढ़ोगे, फिफ्थ आपको पढ़ना पड़ेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्स आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पास्कल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेवंथ आप पढ़ोगे निगेटिव बाइनोमियल, पास्कल निगेटिव बाइनोमियल। देन इसके बाद में अगर आप देखो नेक्स्ट आप पढ़ोगे 8 नंबर अगर जो आप देखो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और यहीं पे अगर जो बाद में आप 9th भी लिख लो मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखो यहाँ पर आपको याद कितना करना पड़ेगा, अगर जो बाद में मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चले तो ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, ये तो सेफ है, ये आपको याद ही करना है। इसमें से अगर जो बाद में आपने ये पढ़ लिया अच्छे से और उससे भी अच्छे से अगर जो आपने ये पढ़ लिया तो आप ये भी कर पाओगे। और ये तो बस कुछ नहीं, बस n बराबर 1 कर दोगे इसमें से, ये हमारा होता है n कॉमा p, इसमें 1 कर दो तो ये हमारा, तो ये सारा एक बार में हो जाएगा, ये आपको एक बार में करना पड़ेगा। और ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन जितने हैं ये सब आप एक बार में ही पढ़ोगे। तो देखो
अब कितने डिस्ट्रीब्यूशन बचे, 1 2 3 4 5 और ये हमारा अलग से पढ़ोगे 6। 9 डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 6 ही पढ़ने, वो भी आप देखोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे नहीं डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला नहीं आएगा, ये तो बहुत आएगा यूज में, ये बहुत ज़्यादा आएगा और ये सारा ये हमारा कुछ रहेगा। देन अगर जो बात है आप कॉन्टिन्यूस की, अगर जो बात है हम थोड़ा सा बात कर देते हैं यहाँ पे, अगर जो हम कॉन्टिन्यूस की बात कर देते हैं तो फर्स्ट पढ़ोगे आप यूनिफॉर्म, इसमें भी होता है कॉन्टिन्यूस में। सेकेंड आप पढ़ोगे ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड आप पढ़ोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन फोर्थ आप पढ़ोगे, और ये यहाँ पर मैंने ये क्लब कर दिए हैं इसलिए आपको एक नंबर सिर्फ 3 ही कम लग रहे थे, ये भी अगर जो बाद में इनको नंबर मार्क करते तो आपके और भी कम हो जाते। देन आप देखोगे कि लॉग नॉर्मल पढ़ोगे। देन फिफ्थ नंबर आप पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल। देन इसी में आप पढ़ोगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन, अल्फा कॉमा बीटा। देन यहीं पे मैं आपको पढ़ाऊंगा काई डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि काई डिस्ट्रीब्यूशन अलग टॉपिक है बट इससे रिलेटेड है तो यहाँ पे पढ़ोगे। देन इसके बाद में आप पढ़ोगे 8 नंबर बीटा फर्स्ट, और 10th नंबर में आप पढ़ोगे बीटा सेकेंड। देन पढ़ोगे आप लाप्लास। देन 11th आप पढ़ोगे, 11th में आपको पढ़ना पड़ेगा कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। देन कॉची के बाद में ये 12 हो गया, ये हमारा 13 नंबर हो गया, ये आप पढ़ोगे। ये आपको याद कर, मतलब ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरह से अगर आप कमांड कर लेते तो ये जितने सारे डिस्ट्रीब्यूशन 50-60 ये महज आपके 20-30 रह जाते हैं। वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा क्लब कर लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको रट ही जाएंगी। देन आप पढ़ोगे इसमें पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। देन इसके बाद में एक ये आपको पढ़ना पड़ेगा विबुल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये इसमें गेट में पूछा जाता है। देन इसके बाद में इसमें जो रह गया वो सारे हो गए हैं। और यहाँ पर अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला ए नंबर में, ये काई मैंने यहाँ पर लिख लिया, वैसे यहाँ पर होना चाहिए था काई डिस्ट्रीब्यूशन। देन इसके बाद में टी डिस्ट्रीब्यूशन। देन इसके बाद में एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ए बी सी। अब जरा देखो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और ये तो इतना ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप ये मानो कि आप कम से कम 40% जो क्वेश्चन करोगे वो मैं यहीं पे ले जा करके करूँगा, क्योंकि यूनिफॉर्म का हर उससे होगा। यूनिफॉर्म बीटा बनेगा, यूनिफॉर्म का एक्सपोनेंशियल भी बन जाएगा। और आप देखोगे कि देन इसके बाद में अगर जो आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, जिनका रिलेशन इसके साथ में है, लाप्लास का एक्सपोनेंशियल के साथ में है। और ये हमारा जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का हमारा आप देखोगे कि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में है, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपोनेंशियल के साथ में है। और आप देखोगे कि विबुल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो देन इसके बाद में जो अब यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो काई जो है हमारा पूरा डिपेंड करता है एफ पे, टी भी हमारा करता है एफ पे। देन इसके बाद में आप जेड पढ़ोगे, जेड डिस्ट्रीब्यूशन जो फिशर ने दिया था, तो ये हमारा डिपेंड करता है इसमें। आप देखो तो ये पूरा आपस में खिचड़ी है, लेकिन ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये इसमें क्या करना है, आपको बेसिक सारे टर्मिनोलॉजी को याद कर लेना है। मतलब अब जैसे बाद में किसी ने आपसे एक्सपोनेंशियल का ही डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया, आपको वही नहीं आता है, तब तो आप फंसोगे, ये कंफर्म है। बट हाँ, आपको मीन वेरिएंस ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तब आपको कभी ये दिक्कत आने ही वाली नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, मैं चलो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है ISS एग्जाम और कोई भी टॉपिक, या तो आप इस साइड में लगा करके यहाँ पे लिख लो, जैसे बाद में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो ये लिखो ISS एग्जाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या कुछ भी आप जैसे बाद में मल्टीवेरिएट एनालिसिस अगर जो बाद में आप पढ़ना चाहते तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है, मतलब इसकी वीडियोस चल रही हैं। देन या तो आप चाहो इस तरह से कर लो, इधर लिख लो, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड्स दिए हैं वो यही दिए हैं। क्योंकि सिंपल सी बात, अगर आपको थोड़ा सा ये आइडिया होगा यूट्यूब का तो यूट्यूब पर आप चीज़ों को इसी तरह से देते हो। ISS एग्जाम में इसलिए लगवा रहा हूँ, मतलब लगा के डाल रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है कि यही तो मेरे चैनल का नाम है, पहली बात। और दूसरा क्या है कि आप जब नॉर्मल डालोगे डिस्ट्रीब्यूशन तो सिंपल सी बात है, मुझसे पहले बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा तो आपको वो भी रिकमेंड करेगा। अगर आपको बाद में मेरी चीज़ें नहीं पढ़नी है, अगर दूसरे की पढ़नी है, तब आप इसको हटा दीजिएगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि मेरा ही वीडियो देखो। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है बहुत ज़्यादा, तब आप जरूर इस तरह से आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैं जितने भी PDF देता हूँ, मतलब PDF या कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी,
जो भी होता है वो मैं टेलीग्राम पर, वो भी उसका ISS एग्ज़ाम, और आप यहाँ पर 73 अगर ऐड करोगे, ये टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया या हमारा इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर हो गया, आप किसी पर भी ISS एग्ज़ाम अगर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, ये मुझे डोमेन नेम नहीं मिल पाया था, तो यहाँ पर मैंने ये लगाया है, तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, इसको फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि जितना भी नोटिफिकेशन जॉब या किसी उससे रिलेटेड मैं उसको यहीं पर शेयर कर देता हूँ। कोई डाउट हो तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, आप या तो यूट्यूब का सहारा ले लेना, वो बहुत बेस्ट है। अगर जो बाय द वे आप इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो इंस्टाग्राम, अगर कोई फेसबुक अगर चलाता है तो वहाँ पर कोई अपना डाउट भेज सकता है। और उससे बढ़िया सबसे जो अच्छा है यूट्यूब, देन उसके बाद में ये जो टेलीग्राम है, इस पे आप उस क्वेश्चन का PDF भेजो, क्योंकि वहाँ पर मतलब लोग जुड़ रहे हैं। तो आप जैसे सपोज आपने कोई क्वेश्चन भेजा, उसका आंसर आपको नहीं पता है, सोल्यूशन आपको नहीं पता है, आप वहाँ पे भेजोगे, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो आपस में मिल करके जिसका भी मन करेगा वो आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। फिर भी अगर जो बाद में कोई नहीं प्रोवाइड करता है सॉरी तो मैं उस केस में आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। जब वो मैसेज देखूंगा तो उसको मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं उसको, आपके पास में जो भी प्रॉब्लम होगी उसका मैं समाधान लेकर के आऊंगा। हाँ, बट उसके लिए आपको बस मैसेज करते रहोगे तो एक बॉन्डिंग बनी रहती, वो नहीं ब्रेक होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा कुछ हो गया।